शापित स्वप्न। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नामक एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था। उसकी धरती सोने की तरह उपजाऊ और उसके लोग सुखी और निडर थे। इस साम्राज्य पर शासन करता था वीरेंद्र सिंह, एक ऐसा राजा जो अपने साहस, न्यायप्रियता और प्रजाभक्ति के लिए दूर दूर तक विख्यात था। किंतु उसकी सारी महानता और शक्ति उस रात से डगमगाने लगी जब उसकी नींद में एक रहस्यमयी स्त्री का पहला दर्शन हुआ। राजा ने देखा कि वह गहरे और अंधेरे जंगल में भटक रहा है, जहां हर दिशा से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी। अचानक झाड़ियों से एक स्त्री प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल अंगारों जैसी और पैरों में घुंघरू बंधे हुए। उसके हर कदम से उठती धीमी झंकार जैसे राजा के हृदय को चीर रही थी। वह स्त्री राजा की ओर हाथ बढ़ाती है, पर आवाज उसके गले से नहीं निकलती और तभी जमीन उसके पैरों के नीचे दरकने लगती है। आग की लपटें फूटती हैं और स्त्री की परछाई धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। राजा नींद से चौंक कर उठ बैठा। उसका सीना धौंकने की तरह चल रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सुबह होते ही राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और सपना सुनाया। पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं, यह किसी आत्मा का संदेश है। किंतु राजा ने इसे मन का भ्रम समझकर अनदेखा करने का प्रयास किया, परंतु उसी रात उसे फिर दूसरा स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक जर्जर और उजड़े महल में खड़ा है, जिसकी दीवारों पर खून के छींटे थे। उस महल के बीचों बीच वही स्त्री बैठी थी। इस बार उसके हाथ में टूटा हुआ दर्पण था। जैसे ही उसने उस दर्पण में देखा, कांच के टुकड़े लाल रक्त से भीग गए और बूंदें टपकने लगी। वह स्त्री धीमे स्वर में फुसफुसाई, तुम्हारा समय निकट है राजा, तुमने मेरा अधूरा कार्य पूरा करना है, अन्यथा यह साम्राज्य राख हो जाएगा। राजा ने पीछे हटने का प्रयास किया, पर उसके पैर जमीन में जकड़ गए। तभी अचानक महल की छत उसके ऊपर गिर पड़ी और सब कुछ अंधकारमय हो गया। दूसरे स्वप्न के बाद राजा की नींद हराम हो गई। दिन में भी उसे बेचैनी घेर लेती। प्रजाजन तो सुखी थे, लेकिन स्वयं शासक का मन जैसे अदृश्य जाल में बंध गया था। उसने अपने गुप्तचर प्रमुख को बुलाया और आदेश दिया कि राज्य और आसपास के गांवों में कोई पुरानी कथा, कोई शाप, कोई स्त्री की रहस्यमयी कहानी हो तो खोज कर लाओ। 3 दिन बाद गुप्तचर एक भयानक रहस्य लेकर लौटा। उसने कहा कि दशकों पहले राज्य की सीमा पर एक तपस्विनी रहती थी, नयनतारा। वह देवी का कठोर तप करती थी, किंतु लालच और विश्वासघात के कारण तत्कालीन सेनापति ने उसका वध कर दिया। कहते हैं, मरने से पहले उसने शाप दिया था कि जो भी राजा इस भूमि पर शासन करेगा, उसे मेरी आत्मा 3 स्वप्न दिखाएगी। यदि उसने मेरा कार्य पूरा न किया तो उसके वंश का अंत हो जाएगा और साम्राज्य विनाश को प्राप्त होगा। उस रात तीसरा स्वप्न आया। राजा ने देखा कि वह एक गुफा के भीतर है। दीवारों पर रक्त से बने रहस्यमयी चिन्ह चमक रहे थे। बीच में वही स्त्री खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर आंसू थे। उसने कांपते स्वर में कहा, मेरा शाप टूटा नहीं है। मेरे खून से जो वचन लिया गया था, उसे पूरा करना तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम सत्य को खोज नहीं लोगे, तुम्हारी आत्मा भी चैन नहीं पाएगी। और फिर अचानक गुफा में आग की लपटें उठीं और सब कुछ राख में बदल गया। 3 स्वप्नों के बाद राजा वीरेंद्र का मन पूरी तरह व्याकुल हो उठा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा पर कोई भारी बोझ लटक गया हो। दिन रात उसे वही स्त्री याद आती। उसके कानों में उसकी फुसफुसाहट गूंजती। महल की दीवारें भी उसे वीरान और सुनसान लगने लगी। वह हर समय विचारों में डूबा रहने लगा। एक रात उसने अकेले ही महल की ऊंची बालकनी से आकाश की ओर देखा और कहा, हे देवी, यदि यह मेरी नियति है तो मुझे वह मार्ग दिखाओ जिससे मैं इस आत्मा का कार्य पूरा कर सकूं। उसी क्षण ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से उसकी प्रार्थना सुनी हो। अगले ही दिन उसने तय किया कि वह सत्य की खोज में निकलेगा।
उसने अपने मंत्रियों को राज्य की देखभाल सौंप दी और केवल 2 विश्वसनीय योद्धाओं को साथ लेकर घने जंगल की ओर प्रस्थान किया। वही जंगल जिसे उसने पहले स्वप्न में देखा था। जैसे जैसे वे लोग जंगल की गहराई में बढ़ते गए, अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी घुंघरुओं की धीमी झंकार सुनाई देती, कभी पेड़ों की परछाइयां स्त्री के रूप में बदल जाती। राजा का हृदय डर और जिज्ञासा से कांप उठता। अंततः वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां जमीन पर लाल रंग के पुराने निशान बने हुए थे, मानो किसी ने वहां बलि दी हो। राजा ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई तो अचानक हवा तेज हो गई और आकाश से आवाज गूंजी, सत्य की राह कठिन है वीरेंद्र। जो इसमें उतरेगा उसे अपने प्राणों से भी अधिक मूल्य चुकाना होगा। राजा ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु अधूरी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। उसी क्षण जंगल की धरती हिली और सामने एक प्राचीन गुफा का द्वार खुल गया, वही गुफा जो उसने तीसरे स्वप्न में देखी थी। गुफा के भीतर अंधेरा घना था, लेकिन दीवारों पर रक्त से बने चिन्ह हल्की हल्की चमक रहे थे। जैसे ही राजा ने अंदर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने वही स्त्री प्रकट हुई। इस बार वह न रो रही थी, न क्रोधित थी, बल्कि उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और इंतजार झलक रहा था। उसने कहा, तुम आ ही गए वीरेंद्र। तुम्हें वह कार्य पूरा करना होगा जिसके बिना मेरा शाप टूट नहीं सकता। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, बताओ देवी, मैं क्या करूं? स्त्री ने धीरे धीरे हाथ उठाया और गुफा की दीवार पर बने चिन्हों की ओर इशारा किया। वहां खून से एक कथा लिखी थी, धोखे, विश्वासघात और रक्तपात की कथा। उसमें दर्ज था कि सेनापति ने नयनतारा का वध केवल इसलिए किया था कि वह एक गुप्त मंत्र जानती थी जिससे अमरत्व प्राप्त किया जा सकता था। उस मंत्र की रक्षा के लिए नयनतारा ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए और मरते समय शाप दिया। अब उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई राजा उस मंत्र का प्रयोग स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए करेगा। राजा स्तब्ध रह गया। उसने प्रतिज्ञा की, मैं उस मंत्र का प्रयोग केवल अपने साम्राज्य और प्रजा के भले के लिए करूंगा। तभी गुफा में गूंजती गड़गड़ाहट सुनाई दी और स्त्री की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। परंतु मुक्ति इतनी सरल नहीं थी। प्रकाश के साथ साथ गुफा की गहराइयों से भयावह छायाएं निकलने लगी। वे छायाएं उस सेनापति की आत्मा की तरह थीं जिसने नयनतारा का वध किया था। वह दुष्ट आत्मा अब भी उस मंत्र पर अधिकार चाहती थी। छायाएं राजा और उसके योद्धाओं पर टूट पड़ी। तलवारें टकराईं, अग्नि की चिंगारियां उड़ने लगीं। युद्ध इतना भयानक था कि गुफा की दीवारें भी कांप उठीं। राजा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन छायाओं को हराया। अंत में उसने गुफा के केंद्र में बने यज्ञकुंड में अपना रक्त अर्पित किया और कहा, यह रक्त मेरी प्रजा की रक्षा के लिए है, न कि मेरी अमरता के लिए। उसी क्षण लपटे उठीं और नयनतारा की आत्मा स्वर्णिम प्रकाश में बदल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने शाप को तोड़ दिया वीरेंद्र। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। और फिर वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। राजा थका हुआ था, किंतु उसके हृदय से वह भारी बोझ उतर चुका था। जब वह राज्य लौटा तो उसकी आंखों में एक नया तेज था। प्रजा ने उसे पहले से अधिक सम्मान दिया, किंतु वह जानता था कि यह केवल विजय की नहीं, बल्कि त्याग और सच्चाई की कथा है। उसके बाद से सूर्यगढ़ में कोई शापित स्वप्न नहीं आया, किंतु इतिहास गवाह है कि कभी कभी आधी रात को जंगल के भीतर घुंघरुओं की हल्की हल्की झंकार अब भी सुनाई देती है, मानो नयनतारा की आत्मा राजा वीरेंद्र को आशीर्वाद दे रही हो। राजा वीरेंद्र सिंह भले ही नयनतारा के शाप से मुक्त हो चुका था, परंतु उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी अब भी शेष थी। वह जानता था कि उसने आत्मा को मुक्ति दिला दी है, पर उसके स्वप्नों ने जो घाव उसकी आत्मा में छोड़े थे, वे आसानी से भरने वाले नहीं थे। नींद में अक्सर उसे वही गुफा, वही रक्तरंजित दीवारें और वही स्वर्णिम प्रकाश याद आ जाता। जागते ही वह सोच में पड़ जाता, क्या सचमुच सब समाप्त हो गया या यह केवल आरंभ था?
राजमहल में वापसी के बाद प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। नगाड़े बजाए गए, फूलों की वर्षा हुई और गलियों में दीप जलाए गए। लोग कहने लगे कि उनका राजा अब केवल वीर ही नहीं बल्कि देवताओं का आशीष प्राप्त महापुरुष बन गया है। लेकिन स्वयं राजा के मन में एक गहरी उदासी समाई रही। उसकी आंखों में एक रहस्यमय